जादुई लहंगा और पर्स। एक समय की बात है, एक गांव में दो सहेलियां रहती थीं। उन दोनों के माता पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपना पेट पालने के लिए इधर उधर छोटा मोटा काम कर लिया करती थीं, जिससे उनका गुजर बसर चलता था। लेकिन कुछ दिनों से उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा था। एक दिन अनु तनु से बोलती है, बहन, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। क्या हमारे लिए कोई भी काम नहीं है? हाँ अनु, कई दिनों से हमने भरपेट खाना नहीं खाया। भगवान जाने हमारी गरीबी कब दूर होगी। हाँ बहन, भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। खेलने कूदने की उम्र में हमसे हमारे माता पिता छीन लिए और पढ़ने लिखने की उम्र में हम इधर उधर छोटा मोटा काम ढूंढते हैं, फिर भी हमें भरपेट खाने को नहीं मिल रहा। ना जाने भगवान हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। दोनों सहेलियां आपस में बात कर ही रही होती हैं कि उन्हें पता चलता है रामधनी सेठ के यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है। ये जान के उन दोनों के चेहरे पे चमक आ जाती है और दोनों आपस में बातें करती हैं। अनु, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। चलो आज हम पार्टी में चल के भरपेट खाना खाते हैं। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, आज तो भरपेट खाएंगे। और फिर दोनों सहेलियां खुशी खुशी उस पार्टी में जाती हैं। वहाँ जाके दोनों अच्छे अच्छे पकवान देख के बहुत खुश होती हैं और अपना अपना प्लेट खाने से सजाने लगती हैं। दोनों सहेलियां अपने अपने प्लेट में खाना रखी रही होती हैं। तभी वहाँ पे सेठानी आ जाती है और बोलती है, अरे कौन हो तुम दोनों, और तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? इन दोनों को यहाँ पे किसने बुलाया? अभी सारे मेहमान बाकी हैं खाना खाने को और ये लोग अपना पेट भरने लगी। वॉचमैन, कहाँ हो तुम लोग? इस लड़कियों को उठा के फेंको बाहर। अरे नहीं नहीं मैडम, इन्हें ऐसे मत जाने दीजिए। इनसे तो पार्टी के सारे बर्तन धुलवाइए मैडम, तभी इनका बिन बुलाए पार्टी में जाना बंद होगा। नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसा मत करिए। आज के बाद हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। हमें भूख लगी थी इसलिए हम यहाँ आ गए और हमने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया। आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे, हमें छोड़ दीजिए। नहीं, मैं तुम दोनों को सबक सिखा के रहूंगी। फिर सेठानी पार्टी के सारे बर्तन धुलवाती है और खाने के लिए भी कुछ नहीं देती है। अनु और तनु पार्टी के सारे बर्तन धोती हैं और भूख के मारे रोते हुए अपने घर चली जाती हैं। एक दिन अनु और तनु दोनों जंगल में जाती हैं। बहन अनु, यहाँ से शहर थोड़ी दूर पे है, चलो ना हम जंगल से लकड़ियाँ काट कर शहर में बेच के आते हैं और उन पैसों से अपने लिए अच्छे अच्छे पकवान लाते हैं। हाँ बहन, तुम ठीक बोल रही हो, चलो चलते हैं। जब अनु और तनु दोनों सूखी लकड़ियाँ काट रही होती हैं, तभी उन्हें जंगल से आवाज़ सुनाई देती है, कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे बहन, तुम्हें किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? हाँ बहन, लगता है कोई मुसीबत में है, चलो हम चल के उसकी मदद करते हैं। फिर वो दोनों सहेलियाँ उस आवाज़ के पीछे जाती हैं। जब दोनों सहेलियाँ वहाँ जाती हैं तो देखती हैं एक चुड़ैल एक परी को कैद करके रखी हुई है। अनु उस परी से बोलती है, परी दीदी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मुझे बचा लो बहन, मुझे बचा लो, मैं यहाँ पे घूमने आई हुई थी और इस चुड़ैल ने मुझे कैद कर रखा है। परी की बातें सुन के चुड़ैल बोलती है, जब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो ये आम लड़कियां मेरा क्या ही बिगाड़ेंगी। चुड़ैल की बातें सुन के दोनों सहेलियां उस चुड़ैल से डरती नहीं हैं और अपनी अपनी कुल्हाड़ी लेके उस चुड़ैल पे टूट पड़ती हैं और उस चुड़ैल की जम के पिटाई करती हैं। चुड़ैल की पिटाई देख के परी बोलती है, इस चुड़ैल ने मेरी छड़ी भी छीन रखी है, कृपया करके मुझे मेरी छड़ी भी दिला दो। तभी तनु उस चुड़ैल से बोलती है, दुष्ट चुड़ैल, तू परी दीदी की छड़ी लौटा दे, नहीं तो मैं तेरा इस कुल्हाड़ी से गला काट दूंगी। तनु की बातें सुन के चुड़ैल घबरा जाती है और बोलती है, नहीं, तुम ऐसा मत करो, मैं अभी परी की छड़ी तुम्हें दे रही हूँ, मुझे छोड़ दो। इतना कहने के बाद चुड़ैल उस परी की छड़ी वापस कर देती है। छड़ी को पाते ही परी उस पिंजड़े से आज़ाद हो जाती है और उस चुड़ैल से बोलती है, अरे दुष्ट चुड़ैल, तू यहाँ से अभी चली जा, नहीं तो मैं तुझे इस छड़ी से भस्म कर दूंगी। इतना सुनने के बाद
वो चुड़ैल वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद परी अनु और तनु से बोलती है, बहन, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी मदद की। बताओ मैं आप लोग की क्या मदद कर सकती हूँ? परी दीदी, हम दोनों अनाथ हैं। हमारे माता पिता बचपन में ही चल बसे। हम लोग काम करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन हमें कोई काम नहीं देता। आप बस हमारी इतनी मदद कर दीजिए कि हमें कोई काम मिल जाए जिससे हम अपना जीवन बिता सके। तुम दोनों कितनी ईमानदार हो। तुम दोनों को देख के मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों ने एक जादुई परी को देखकर भी सोने चांदी नहीं बल्कि अपने लिए काम मांगा है, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे लायक एक काम देती हूँ। ये लो, जादुई लहंगा और जादुई पर्स। इतना कहने के बाद परी अपनी छड़ी से एक जादुई लहंगा और एक जादुई पर्स निकालती है और बोलती है, ये लो, इसे ले जाकर तुम अपनी अलमारी में रख देना। अगले दिन जब तुम अलमारी खोलोगी तो उसमें बहुत सारे लहंगे और बहुत सारे पर्स होंगे और तुम उन्हें ले जा कर के बाजार में बेचना और उन पैसों से अपना जीवन यापन करना और दूसरों की मदद भी करना। परी से जादुई लहंगा और पर्स पाके अनु और तनु बहुत खुश होती हैं और उस लहंगे और पर्स को लेकर अपने घर आ जाती हैं। अगले दिन जब वो अलमारी खोलती हैं तो देखती हैं उसमें बहुत सारे लहंगे और पर्स रहते हैं, जिसे देखकर वे बहुत खुश होती हैं और उन्हें बाजार में ले जाकर अच्छे दामों में बेचती हैं। बेचे हुए लहंगे और पर्स के पैसों से वो अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े और पकवान लेके आती हैं। अब रोज अनु और तनु बाजार जाती हैं और लहंगे और पर्स की सहायता से ढेर सारे पैसे कमाती हैं और उन पैसों से अपनी और दूसरों की भी मदद करने लगती हैं। अब अनु और तनु को गांव में सब बहुत इज्जत और सम्मान के साथ देखते हैं।